क्या सच में खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया? परमाणु युद्ध मात्र एक डर है या फिर है सच्चाई? आखिर क्यों हर देश बनना चाहता है न्यूक्लियर पावर? दोस्तों, महाभारत काल में एक महाविनाशक शस्त्र हुआ करता था, ब्रह्मास्त्र, जिसमें पूरी दुनिया को खत्म कर देने की ताकत थी। कहते हैं कि एक बार अगर यह शस्त्र चल गया तो उसे रोका नहीं जा सकता था, यानी उसके विनाश का कोई तोड़ नहीं था। आज के समय में ब्रह्मास्त्र भले ही ना हो, लेकिन उसका नया रूप परमाणु बम किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। परमाणु बम जहां गिर जाए वहां तबाही के अलावा कुछ नहीं बचता। आज के हालात हमें यह सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि क्या सच में दुनिया अंत की ओर चल दी है? क्या सच में खत्म हो जाएगा सब कुछ? यूक्रेन और रूस के युद्ध ने इन सवालों के साथ दुनिया को डर के साए में जीने को मजबूर कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी तानाशाही के चलते पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसके अंजाम का पता लगाने के लिए शायद ही कोई बचे, क्योंकि होने वाला युद्ध तो परमाणु युद्ध होगा, जिसकी तबाही कितनी भयानक होगी उसकी कल्पना ही हमें डरा देने के लिए काफी है। दोस्तों, आज से 77 साल पहले यानी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जब परमाणु बम गिरे तो उसके तबाही के परिणाम आज तक देखने को मिलते हैं। इतने साल बीत जाने के बाद भी जापान के ये दोनों शहर इसके दर्द से उबर नहीं पाए हैं। उनके लिए परमाणु बम किसी अभिशाप से कम नहीं है। जिन लोगों ने इसकी तबाही देखी वो अपने जिंदा रहने तक इसे भुला नहीं पाए। वहीं इन शहरों में जहां ये बम गिरे वहां आज भी गड्ढे मौजूद हैं जो परमाणु बम की शक्ति के प्रमाण को बताते हैं। दोस्तों, जब ये बम गिरे तो ये कितने खतरनाक साबित हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। परमाणु बम ने नागासाकी में मचाई थी तबाही। विस्फोट की तबाही इतनी की स्टील भी पिघल गया। हिरोशिमा में बढ़ गया था 10 लाख सेंटीग्रेड तापमान। जब नागासाकी में परमाणु बम गिराया तो इससे जो विस्फोट हुआ उससे वहां का तापमान इतना अधिक पहुंच गया कि स्टील भी पिघल गया। ऐसे में सोचिए वहां मौजूद लोगों का क्या हाल हुआ होगा। इसकी मात्र कल्पना करने से इंसान की रूह कांप जाती है। नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। वहीं अगर बात करें हिरोशिमा की तो यहाँ बम गिरने से जो धमाका हुआ उसमें 500 से 700 मीटर में मौजूद 90% लोग गंभीर रूप से जल गए और रेडिएशन के चपेट में आकर मौत के मुंह में समा गए थे। जब यह बम फटा तो तापमान 10 लाख सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था, जिससे 1 किलोमीटर के दायरे में हर चीज मानो भाप बन गई थी। जहां बम गिरा वहां एक आग का गोला बन गया था और लगभग 15 किलोमीटर दूर तक इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। हिरोशिमा की आबादी उस वक्त करीब 2.5 लाख बताई जाती है। इस धमाके में वहां की करीब 30% आबादी यानी करीब 80,000 लोग मौत के मुंह में चले गए थे। दोस्तों, परमाणु बम के फटने पर इतनी आवाज होती है कि इससे इंसान के कानों के पर्दे फट जाएं। परमाणु विस्फोट की तरंगें सुपरसोनिक होती हैं। यदि अगर कोई हमले वाली जगह पर खड़ा हो तो वो धमाके की आवाज सुनने से पहले ही मर जाएगा, यानी आवाज से पहले मौत आ जाएगी। कहते हैं कि परमाणु बम कहीं गिरता है तो दशकों तक जनजीवन की संभावना खत्म हो जाती है। वहां पेड़ पौधे भी नहीं उग सकते। कुछ ऐसा ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ। वहां परमाणु बम के कहर का असर सालों तक रहा। दोस्तों, यहां बता दें कि दुनिया में परमाणु बम के पहले परीक्षण करने के अलावा अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने परमाणु शक्ति का इस्तेमाल किसी देश पर किया था। जापान के बाद किसी भी युद्ध में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन वर्तमान के बनते हालातों ने मानो परमाणु शक्ति के इस्तेमाल को फिर से उकसा दिया है। अगर परमाणु बम का उपयोग हुआ तो इसके परिणाम हिरोशिमा नागासाकी की तबाही से कई गुना होंगे, जिसकी मात्र कल्पना ही हमें डरा देने के लिए काफी है। अमेरिका ने किया था पहला परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण ने बदल दी मानव की दिशा और दशा। दोस्तों, परमाणु बम आज वर्तमान में हर देश की ताकत बन चुका है, लेकिन जहां इसने इंसान को ताकत दी है वहीं यह मानव प्रजाति के लिए श्राप से कम नहीं है। साल 1945 में दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसके बाद परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाना इंसान के लिए वरदान साबित हुआ। लेकिन जापान की तबाही ने बताया कि यह विनाश का सबसे बड़ा हथियार भी है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि जापान पर जब परमाणु बम गिराया गया तो इसके महज 20 दिन पहले ही पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था। साल 1945 में अमेरिका ने पहले परमाणु बम परीक्षण करके दुनिया की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी थी। भौतिक विज्ञानी जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक माना जाता है। उनकी अगुवाई में मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। इस मिशन को ट्रिनिटी नाम दिया गया। दुनिया भर के परमाणु बम एक साथ फटे तो क्या होगा? मानव प्रजाति हो जाएगी खत्म।
दोस्तों, हिरोशिमा नागासाकी पर गिरे परमाणु बम कितने खतरनाक थे इसका हमें अंदाजा है, लेकिन अगर हम बात करें धरती के सारे परमाणु बम एक साथ फूट जाएं तो क्या होगा, शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह इतना बड़ा महाविनाश होगा कि शायद मानव जाति समाप्त हो जाए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो दुनिया में मौजूद अगर सारे परमाणु एक साथ एक जगह फट जाएं तो क्या होगा। तो दोस्तों, बता दें कि इस धमाके से धरती पर लगभग 31 मील लंबा चौड़ा आग का गोला बन जाएगा। इतना ही नहीं, इस धमाके से 1800 मील तक का इलाका खत्म हो जाएगा। यह विस्फोट इतना तेज होगा कि इसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देगी और कई हफ्तों तक इसके प्रेशर को महसूस किया जाएगा। इस भयानक धमाके से पैदा होने वाला मशरूम जैसा बादल इतना ऊंचा होगा और बड़ा होगा कि वो धरती पर सब तरफ छा जाएगा और यहां तक कि अंतरिक्ष तक पहुंच जाएगा। 13,000 परमाणु बमों का प्रभाव दुनिया के सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी क्राकेटुआ से भी 15 गुना ज्यादा विनाशकारी साबित होगा, जिसके मुताबिक इससे मानव प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी। आज विश्व के देशों के बीच लगातार बढ़ती होड़ ने परमाणु शक्ति की अहमियत को इतना बढ़ा दिया है कि कोई भी देश इसके बिना अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकता। दुनिया भर के देशों के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक सूची के मुताबिक पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जबकि इस सूची में रूस पहले नंबर पर है। कुल परमाणु हथियारों में से 90% हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शीत युद्ध के बाद परमाणु हथियारों की संख्या में लगातार गिरावट आई। 1986 में जहां इनकी संख्या 70,300 थी, वहीं 2021 में घटकर 13,100 तक पहुंच गई। मगर चिंता की बात यह है कि सैन्य हथियारों को अभी भी जमा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 1985 से 1990 के बीच सबसे ज्यादा परमाणु बम बनाए गए। इसके अलावा बीते 30 साल में परमाणु बमों की संख्या में कमी आ रही है, क्योंकि रूस और अमेरिका लगातार अपने रिटायर्ड बमों को खत्म करने में लगे हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस समय दुनिया के 9 देशों के पास 13,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। कुल मिलाकर दुनिया इस वक्त परमाणु बमों के ढेर पर बैठी है। कहते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा उसके बाद भी इंसान बचे रहे तो अगला युद्ध पत्थरों से ही लड़ा जाएगा। ये स्थिति भले सोच के परे लगती हो, लेकिन परमाणु हथियार इसे मुमकिन कर सकते हैं। जापान के 2 शहरों पर 77 साल पहले गिराए गए परमाणु बमों के निशान वहां आज भी मौजूद हैं। वो 2 शहर उससे शायद कभी उबर ही नहीं पाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं, जिससे माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। पुतिन के इस कदम से दूसरे देश भी सतर्क हो गए हैं। यहाँ अगर हम बात करें कि पुतिन अगर यूक्रेन पर परमाणु शक्ति का उपयोग करते हैं तो क्या बाकी देश क्या चुप रहेंगे? परिणाम वही होगा जो सब सोच रहे हैं, यानी परमाणु युद्ध। शायद जिसके बाद इस युद्ध का विश्लेषण करने के लिए भी कोई नहीं बचेगा।